सर, आज की प्रेस वार्ता का जय माता की। आप सभी मीडिया बंधुओं का हम धन्यवादी हैं। प्रेस की अपनी समिति की तरफ से मैं आप सबका धन्यवादी हूँ, उनके चाहता में यहाँ पे लेके आए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो एमएलए साहब जो हमारी असेंबली में जिन्होंने हमारे रुतबे के अगेंस्ट जो बोला है, चौधरी इफ्तिखार अहमद जी, जो जो रिसेंट एमएलए हैं, हम उनका धन्यवादी हैं। कटरा समिति और कटरा के सराउंडिंग में जितने भी यहाँ पे लोग जो काम करते हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं उनका धन्यवादी हूँ। उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ मैं जो हमारे यहाँ पे जितने भी एमएलए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, एमसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पार्टी है, मैं उनसे उन सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि यहाँ पे जम्मू प्रोविंस से कोई भी ऐसा वो असेंबली सेगमेंट नहीं है जहाँ पे जहाँ पे वहाँ के लोग जहाँ पे कटरा में काम नहीं करते हैं। आप चाहे बनाल से लेके और पुंछर जोड़ी तक ले लें, कठुआ से लेके यहाँ तक कहीं भी ले लें, वहाँ सभी यहाँ पे लोग काम करते हैं। और मैं उन सब एमएलए को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लोगों के लिए कम से कम रोबे के अगेंस्ट बोले, क्योंकि उन्हीं के लोग जो हैं, कटरा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उनके लोग भी जो है, बहुत सारे लोग जो अलग अलग असेंबली सेगमेंट से आते हैं, वो भी बेरोजगार हैं। तो इसके साथ ही मैं समिति और अपनी सभी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी एमएलए के, जितने भी जहाँ के हैं, चाहे मैं खासकर हमारे जो कटरा के हैं और जो रियासी के हैं, क्योंकि इनकी तो रियासी के एमएलए जो हैं, उनका तो सारा दारोमदारी जितने भी घोड़े वाले पिट्ठू हैं, पालकी वाले हैं, या ऑटो वाले हैं, कोई दुकानें लेके रखी हुई हैं, ये सारे सराउंडिंग जितने भी जो जहाँ पे काम करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने अपने एमएलए के पास जाके और अपने एमएलए को उसको एक ब्रीफ करें कि हमारा जो काम है, हम जो वहाँ पे कटरा वैष्णो देवी में काम कर रहे हैं, और वो उससे अगर गंडोला लगता है तो गंडोला तो उनका काम खत्म कर देगा, बेरोजगारी हो जाएगी, फाके में नौबत आ जाएगी। तो वो भी अपने एमएलए को जाके फोर्सफुली उनसे बात करें, तो आगे की जो कार्रवाई होगी वो बेहतरी करेंगे। रंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय माता दी। आप सब प्रेस बंधु यहाँ पे आए हैं, शॉर्ट नोटिस पे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मीडिया हमारा फोर्थ पिलर है जो हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाता है और जनता की परेशानियों को ऊपर सरकार तक पहुँचाता है। जैसे मेरे साथी संघर्ष समिति के साथी रवि नाग जी ने आपको कहा है कि सबसे पहले तो संघर्ष समिति जो है वो हर एक विधायक के पास, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, हर एक छोटे से छोटे, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे चैम्बर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, संघर्ष समिति ने हर एक के पास अप्रोच किया और अपना जो है मेमोरेंडम संघर्ष समिति ने सबको सौंपा है कि हम लोग रोपवे के खिलाफ है। रोपवे जो है वो हमारे कारोबार को डिस्टर्ब करता है, हमारी आस्था को खत्म करता है। उस सिलसिले में हर एक के पास हम गए, मगर कांग्रेस पार्टी का हम सब साथी जो हैं, संघर्ष समिति जो है उसका धन्यवाद करते हैं। उनके मौजूदा एमएलए जो इफ्तिखार अहमद हैं, जिन्होंने असेंबली में रोपवे के इशू में, हमारे इस मेजर इशू में, जिसमें पूरा कटरा, पूरा ध्रुव, पूरा सराउंडिंग जो जम्मू की 10 डिवीजन जो है अफेक्टेड होती थी, उसका इशू जो है वो रोपवे का अपनी बात, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात को कम करके हमारे रोपवे के इशू को उठाया। सबसे पहले संघर्ष समिति, कटरा जनता, ध्रुव जनता, जितने भी लेबर है, वो सब उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको करता हूँ। 2-3 एजेंडे थे जिसपे हमने आपको आज यहाँ पे बुलाया था। एक तो ये है कि हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज श्राइन बोर्ड को, हिपकॉप साहब को और हाई पावर कमेटी को, एलजी साहब को, हम ये उनसे अपील करना चाहते हैं कि कटरा की जनता ने आप पे विश्वास किया है। कटरा की जनता को आपने कहा था कि आप इंतजार कीजिए, जब तक कोई बातचीत, अगर किसी बातचीत किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचती है, तब तक जो है वो रोपवे का काम बंद रखेगा। हमने आप पे विश्वास किया, कटरा जनता ने विश्वास किया, ध्रुव की जनता ने विश्वास किया, सराउंडिंग की जनता ने विश्वास किया, लेबर ने विश्वास किया। आज कम से कम भी 3 महीने से ऊपर का समय, 4 महीने के ऊपर का टाइम हो गया, 5 महीने का, हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि हाई पावर कमेटी अपना फैसला दे। हिपकॉप साहब का हम इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने एक आश्वासन हमको दिया था कि हम आपसे बातचीत करें कि अपने लेवल पे उन्होंने क्या करना था, क्या नहीं करना था। उन्होंने उस टाइम कहा था कि अमरनाथ यात्रा
के सिलसिले में मैं थोड़ा बिजी था और उन्होंने हमें ये कहा था, मुझे खेद है कि मैं आपसे बातचीत नहीं कर सका इस वक्त, मगर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपने लेवल पे कुछ सर्वे करके कुछ करके आपसे बातचीत करेंगे। हम उनकी बातचीत का इंतजार करेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा था कि हमारा नौजवान साथी जो है वो इसी पैनिक पे, इसी बात पे कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो उनका ठेकेदार है वो कोई ना कोई वहां पे काम की हलचल करना शुरू कर देता है, जहां से जिससे पैनिक फैल जाता है। और उससे हमारे नौजवान साथी ने 72 घंटे की हंगर स्ट्राइक की कॉल कर दी। वो वहां पे स्ट्राइक पे बैठ के, ऐसे ही कटरा के बड़े नौजवान, मातृशक्ति, बुजुर्ग सब इसी पे बैठे हुए हैं कि वो भी कल को हंगर स्ट्राइक के लिए, कल को किसी भी एजुकेशन, किसी मूवमेंट के लिए वो तैयारी पे बैठे हुए। और हमने सबको रिक्वेस्ट की है कि हम डिप्टी साहब के हाई पावर कमेटी की आश्वासन पे हम इंतजार में हैं, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। अगर हमने उन पे विश्वास किया, हमें जनता ये भी कहती है कि श्राइन बोर्ड ने कभी भी हमारे साथ जो है वो विश्वास पे कभी खरी नहीं उतरी है, हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ हमसे धोखा ही किया। तो इस बार हम भी ये श्राइन बोर्ड को कहना चाहते हैं कि अगर जनता करता है, संघर्ष समिति, सारी जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, तो आप कम से कम डिप्टी साहब का भी हम वेट कर रहे हैं कि वो कब हमको बुलावा भेजते हैं, कब हमसे बातचीत का आगे का रास्ता जो है वो खोलते हैं, जिससे ये है कि हालात फिर उसी हालात में ना जाएं जैसे पहले चले गए थे। यही हम आपके माध्यम से एक अपील करना चाहते थे कि बातचीत का रास्ता जो खुला है उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और किसी कंक्लूजन पे बात पहुंचे। और जब तक ये बातचीत नहीं कंप्लीट होती है तब तक जो है काम जो है रोडवे का, जैसे उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, रोडवे का काम बंद रहना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है तो फिर संघर्ष समिति, जनता कटरा किसी ना किसी एक्शन पे आ जाएगी, जिससे जो है वो यात्रा भी परेशान डिस्टर्ब होगी और सब लोगों को परेशानी होगी। संघर्ष समिति का तीसरा स्टेप जो आपको हम ये बताना चाहते थे कि हमने अभी कुछ दिन पहले संघर्ष समिति ने एक रघुनाथ मंदिर में एक मीटिंग अरेंज की थी, जिसमें पूरा बढ़ चढ़ के कटरा के लोगों ने उसमें भाग लिया और एक ही आवाज में वहां पे कहा कि रोपवे का काम नहीं होना चाहिए, रोपवे नहीं लगना चाहिए। उस सिलसिले में संघर्ष समिति ने एक 2-3 दिन के बाद हम मीटिंग करें, जिसमें एक वहां पे एक सुजेशन आई थी कि संघर्ष समिति को एक्सपैंड करना चाहिए। जैसे हमारे इस वक्त जो है 80 से 100 के बीच हमारे मेंबर हैं, उसमें हम फिर 2-3 दिन के बाद हम एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जिसमें जो जेन्युइन लोग हैं, जो कटरा के लोग हैं, उनको फिर इसमें बढ़ाने के लिए कुछ लोगों की हमारे पास दिल खोल के अप्रोच आई है कि हम संघर्ष समिति के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी तो बाहर से भी संस्थाओं की आवाज आ रही है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि किसान यूनियन जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूरा संघर्ष समिति को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा ट्रेनें भर के हम लोग यहाँ पे लाएंगे। मगर बाहर के लोगों को तो हमने अभी कहा है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मगर जो यहाँ के लोकल लोग, जो जहाँ पे हैं, वो संघर्ष समिति की मेंबर बनना चाहते हैं। उसके लिए 2-3 दिन के लिए हमने फिर मीटिंग रखी है, उसमें सब लोगों को एक्सपायर करेंगे और संघर्ष समिति का इदारा जो है मिलेगा। एक बात उन्होंने ये की कि जो उसको करने की, तो ये मैं इससे बड़ा क्या कटरा जनता रोडवे की बात कर रही है और विधायक की रोडवे की बात। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कटरा की जनता जो है 86 में श्राइन बोर्ड बना था, 86 से लेके आज तक कटरा की जनता ने पूरा कोऑपरेट किया। चाहे कटरा होलगरी हो, सराउंडिंग की जनता को श्राइन बोर्ड ने यहाँ कुछ बनाना चाहा, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनी, बताइए यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेशन को क्या मिला? कोई हमारे बच्चों को वहाँ पे कुछ कोटा फिक्स किया गया? वो हमारे बच्चों को भी नेशनल कंपटीशन करके जाना पड़ता है। ज़मीनें किसकी? हमारे लोगों की। अगर नारायणा हॉस्पिटल जिसको आज बोला जा रहा है, वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का हॉस्पिटल बनाया हुआ है, उसमें ज़मीनें हम लोगों की मिली। क्या हम लोगों ने वहाँ, बताइए कटरा के लोगों के लिए क्या फैसिलिटी किया गया वहाँ पे? यहाँ के लोगों को, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या फैसिलिटेट किया गया? अगर श्राइन बोर्ड का यहाँ स्ट्रक्चर बनता है, अगर गुरुकुल बनता है, अगर कुछ भी बनता है, तो यहाँ के लोगों ने कब श्राइन बोर्ड को कोऑपरेट नहीं किया? हम उस खाई को, उस गैप को
कवर करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मगर हम आपके माध्यम से यही तो कह रहे हैं। अब आज का ही देख लीजिए, हम उनके विश्वास पे बैठे हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दो, तो आपने देखा कि 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को हमने स्ट्राइक जो है वो कॉल ऑफ कर दी, स्ट्राइक खोल दी। आज उनके आश्वासन को उससे लेके आज तक का देख लीजिए, आज नवंबर महीना आ गया है, आज तक का देख लिया, हम उनके आश्वासन पे बैठे हुए हैं। हमने कोई हलचल नहीं की, कोई कटरा बंद नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाले, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। हम भी तो उनके भी। अब श्राइन बोर्ड अगर एक कदम, हम कहते हैं आपको, एक कदम आगे बढ़ाएगा तो कटरा की जनता जो है वो 2 कदम आगे बढ़ाते चले। और अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि समिति के 2 लोगों की जगह आने लगे और आपने वहाँ पे उनके ठेकेदार को जहाँ करने के लिए वहाँ से बुलाया जाए, क्या बुलाया नहीं, पॉसिबल है कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने, एक तो बात है कि चाहे डिपार्टमेंट, चाहे हम तहसीलदार साहब के पास गए, चाहे पुलिस एसडीपीओ पुलिस के पास गए, अच्छे से हमारी बात सुन ली। हमने सिर्फ ये कहा है कि आपको दोनों पक्षों को देखना चाहिए। अगर आपको किसी ने कंप्लेंट की कि संघर्ष समिति के लोग या कटरा के लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कुछ हल करते हैं, वो हमारा राइट है। अगर श्राइन बोर्ड कहता है कि हमने काम नहीं लगाया तो उसको चेक करना तो हमारा राइट बनता है। तो दूसरा, त्रिपुरा पर्वत जो है वो कटरा के लोगों की प्रॉपर्टी है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था की प्रॉपर्टी नहीं बन जाती। तो अगर हमारे लड़के वहाँ पे, बच्चे वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे देखा और ठेकेदार ने उनके साथ धक्का मुक्की की, तो हमने ये कहा कि अगर आपने बच्चों को बुलाया है तो आपको ठेकेदार को भी बुलाना चाहिए, जिससे प्रूफ हो जाएगा। ये बात प्रूफ हो रही है कि वो वहाँ पे काम कर रहे थे, तभी उन्होंने कंप्लेन हमारे अगेंस्ट की, ऐसे थोड़ी कंप्लेन की। इसीलिए आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जनता कटरा है, बड़े ध्यान से ये वॉच कर रही है कि अब श्राइन बोर्ड हमारे साथ धोखा ना करे, अब श्राइन बोर्ड हमारे साथ धोखा ना करे। रोप वे प्रोजेक्ट, अभी आप हिमाचल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पर्वतमाला की जो स्कीम है उसको बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने कहा है कि बिजली महादेव में हमारे जो बोले भंडारी वहां पे बैठे हुए हैं, हमारा धर्म जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता है। किसी को अगर आना है तो वो जो दर्शन करने जहां पे आए, सेल्फी खींचने ना आए। आप देखिए उसको, मैं वीडियो आपको भी भेजता हूं। वहां के लोगों ने कहा है कि वो दर्शन करने आए, वहां पे सेल्फी खींचने ना आए, वो धार्मिक स्थान है। ऐसे ही हम ये कहते हैं, माता वैष्णो देवी जो है, माँ यहाँ पे तपस्या कर रही है। माँ ने 9 महीने गर्भ जून में तपस्या की है अर्धकुंवारी में, तो ये आस्था का स्थान है। इसे पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। आप कोई एक यात्री बता दीजिए, आप जिसने कहा कि आप बैटरी कार लगाइए, कोई एक यात्री बता दीजिए जिसने कहा हेलीकॉप्टर लगा दीजिए, कोई एक यात्री बताइए जिसने कहा रोपवे लगा दीजिए। श्राइन बोर्ड ने हर बार ये कहा कि हम अब्यूज्ड हैंडीकैप सीनियर सिटीजन के नाम पे बैटरी कार चलाई, सीनियर सिटीजन अब्यूज्ड हैंडीकैप के नाम पे हेलीकॉप्टर चॉपर सर्विस चलाई। आप भी मेरे को वहां से मीडिया के बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप भी एक वहां से लिस्ट निकाल के बताइए, उनसे पूछिए, क्योंकि श्राइन बोर्ड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। तो आप ही कम से कम उनको पूछिए कि कितने %, अगर वो चीज लगी है तो कम से कम 80% तो होना चाहिए था। कितने % अब्यूज्ड हैंडीकैप्ड और सीनियर सिटीजन को एकोमोडेट किया। इसीलिए हम श्राइन बोर्ड से यही अपील करना चाहते हैं, आरजी साहब से भी यही अपील करना चाहते हैं, आप जनता को देखिए, हमारी आस्था को देखिए, हमारे कारोबार को देखिए। बसे बसाए शहर को उजाड़ के आप नया शहर अगर बसाने जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ऐसी डेवलपमेंट मत कीजिए जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का खत्म करके और आप एक डेवलपमेंट का नाम देते हैं। ऐसी डेवलपमेंट किसी को नहीं चाहिए, यही मतलब।